क्या पढ़ रहे हैं? नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सुनना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सो मेटल्स में होता क्या है, मेटल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से। पहली रिएक्शन क्या है? मेटल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से, ये बनाता है मेटल का ऑक्साइड। क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड। सुनना, मेटल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से, ये बनाता है मेटल का ऑक्साइड। जैसे कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो कॉपर का ऑक्साइड बना CuO। अब सुनना, मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं। कैसे होते हैं? बेसिक। कहानी क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये दे रिएक्ट विथ एसिड। मेटल था कॉपर, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, मेटल का ऑक्साइड बना। और कैसा होता है? बेस होता है। क्या होता है? बेस। समझ में आ रही बात? लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो हैं, एल्यूमिनियम का और जिंक का। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड क्या हो गया? Al2O3। जिंक का ऑक्साइड क्या हो गया? ZnO। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड जो है ना, ये बेसिक भी होते हैं या एसिडिक भी होते हैं, दोनों ही होते हैं। मतलब जब ये बेस से रिएक्ट करेंगे तो ये खुद कैसे बिहेव करेंगे? ये अगर बेस से रिएक्ट कर रहे हैं, मान लो Al2O3 बेस से रिएक्ट कर रहा है तो खुद एसिड जैसा बिहेव करेगा। और अगर ये एसिड से रिएक्ट करते हैं, मान लो Al2O3 है तो ये बेस जैसा बिहेव करेगा। तो कुछ ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिडिक नेचर भी शो करते हैं, बेसिक नेचर भी शो करते हैं। ऐसे ऑक्साइड्स को कहा जाता है एम्फोट्रिक। ऐसे ऑक्साइड्स को कहा जाता है एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स। वो होते हैं एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, या खुद एसिड जैसे भी बिहेव करते हैं और बेस जैसे भी बिहेव करते हैं। लेकिन एक्चुअल में मेटल के ऑक्साइड्स कैसे बिहेव करते हैं? बेसिक इन नेचर। सिर्फ इन दो को अपन एम्फोट्रिक के समझ सकते हैं। समझ में आई कि नहीं आई बात? ये जो मेटल का ऑक्साइड बना, क्या बना? मेटल ऑक्साइड। ये जो मेटल ऑक्साइड बना, ये वाटर में इनसोल्यूबल होता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स जो हैं, मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स इनसोल्यूबल है वाटर में। मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स इनसोल्यूबल है वाटर में, बट कुछ कुछ सोल्यूबल हैं। कुछ कुछ सोल्यूबल हैं। तो कौन सोल्यूबल है? सोडियम का ऑक्साइड Na2O, ये पानी में सोल्यूबल है। पोटेशियम का ऑक्साइड K2O, ये पानी में सोल्यूबल है। सोडियम का ऑक्साइड बनाता है NaOH, बैलेंस कर देना। पोटेशियम का ऑक्साइड बनाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। तो आपसे पूछेगा मेटल ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं क्या? तो आप लिखेंगे नहीं भैया, मोस्ट ऑक्साइड से रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कुछ करते हैं। कुछ कुछ में एग्जांपल्स किसके दे दोगे? सोडियम का ऑक्साइड और पोटेशियम का ऑक्साइड पानी से रिएक्ट करेगा। सोडियम का ऑक्साइड पोटेशियम का ऑक्साइड पानी से रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। पिक्चर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पोटेशियम और सोडियम, पोटेशियम जैसे कॉपर था, कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है? कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। ऐसे पोटेशियम सोडियम ओपन रख देंगे ना तो तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएंगे और विगरियसली रिएक्ट करते हैं, बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं, तुरंत वॉलेंटली। तो वॉलेंटली मतलब आग पकड़ लेंगे, आग लग जाएगी। इसीलिए इनको हम काई में प्रोटेक्ट करते हैं। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम काई में रखते हैं? केरोसिन में रखा जाता है। क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, कुछ मेटल्स ऐसे हैं दे आर प्रिजर्व्ड और दे आर केप्ट और दे आर इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। वाई? तो आप क्या लिखोगे? इसलिए केरोसिन में रखा जा रहा है क्योंकि अगर ओपनली रखेंगे तो दे रिएक्ट विद एयर विगरियसली या वायलेंटली। हाईली रिएक्टिव, आग पकड़ लेंगे, दे कैचेस फायर, आग लग जाएगी। इसलिए दे आर केप्ट इन केरोसिन। कौन कौन? पोटेशियम और सोडियम। समझ में आ रही बात?
तो पोटेशियम और सोडियम तो विगरियसली रिएक्ट कर जाते हैं, विगरियसली रिएक्ट करते हैं, दे कैचेस फायर, इसीलिए कहीं में रखा जाएगा, केरोसिन ऑयल में इसको रखा जाएगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसे जो बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं करते, असर ही नहीं होता। सिल्वर, सिल्वर का सिंबल, मरकरी का सिंबल मरकरी, भी बोला था SC Hg, सिल्वर का Ag, गोल्ड का Au, तुझसे उम्मीदें हैं मुझे, ठीक है। सिल्वर और गोल्ड जो हैं दे डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। बात समझ में आ रही है। एनोडाइजिंग हम समझ चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। एनोडाइजिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग करवा रहे हैं अपन एल्यूमिनियम के ऊपर, ताकि वो कोरोजन से बचा पाए। सर ऑक्सीडाइजिंग भी तो होती है, HNO3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आ रहे हैं वो रिएक्ट करेंगे एसिड से, तब बात करेंगे। मेटल रिएक्टर एसिड पर आ रहे हैं भाई, कहाँ पहुंच गया। एनोडाइजिंग है, ऑक्सीडाइजिंग नहीं पढ़ रहे हैं, एनोडाइजिंग पढ़ रहे हैं अभी। एनोड से शब्द आया एनोडाइजिंग। सर ये फोन चला रहा है। सर वीडियो तो बस 1 मिनट क्या बनाया होगा। हमने क्या पढ़ी, केमिकल रिएक्शन, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा था, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं, एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं। एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड, जिसे कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मेटल के ऑक्साइड वैसे तो पानी में इनसोल्यूबल हैं, लेकिन सोडियम का ऑक्साइड और पोटेशियम का ऑक्साइड पानी में सोल्यूबल होगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। के और Na को केरोसिन में क्यों इमर्स करके रखा जाता है, ओपनली एयर से रिएक्ट करेंगे, दे कैचेस फायर। एल्यूमिनियम और सिल्वर तो ऐसे हैं जो आग पकड़ते ही नहीं है। अब हम केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं किसकी, मेटल रिएक्ट कर रहा है, सेकेंड केमिकल रिएक्शन पढ़ी जा रही है या केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी जा रही है मेटल का। मेटल की रिएक्शन करवा रहे हैं वाटर से, मेटल की रिएक्शन करवा रहे हैं वाटर से। मेटल का ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, सुनना, इसमें 3-4 कंडीशंस हैं और मेरे पेपर में सभी क्वेश्चंस हैं। इस कम वाली और सुनो, अरे रुक जा अभी, रुक जा। हाइड्रोजन गैस निकली, कहाँ निकले रहे कि निकले रहे, मेटल का जो ऑक्साइड है इसको हमने, ये फर्दर वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। लेकिन कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, ये वाटर से रिएक्ट करते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हीट लिबरेट होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है और ये तुरंत, ये कोल्ड वाटर है, ये वाटर कैसा है, ठंडा। कोल्ड वाटर से तुरंत रिएक्ट कर जाएंगे। कहाँ नहीं क्लियर है कि नहीं क्लियर है, मतलब पोटेशियम और सोडियम जब भी कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, वाटर कैसा है भैया, कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं तो वायलेंटली, मतलब हीट वीट अच्छे से पैदा होगी, तो हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होगी। रिएक्शन कैसी कहलाएगी, एक्सो, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। समझ गए मेरी बात। अरे मैं आपका शेड्यूल लिख रहा था। रिएक्शन कैल्शियम का भी कोल्ड वाटर से होगा, कैल्शियम का भी कोल्ड वाटर से होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। समझ गए, बट ये इतना विगरियस नहीं होगा। कैल्शियम की जो रिएक्शन होगी ये लेस वायलेंट होगी। कैसी होगी, लेस वायलेंट। दूसरी बात ये है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है ना, तो हाइड्रोजन गैस से कैल्शियम कंबाइन भी हो जाएगा, तो ऊपर बबल्स के साथ साथ तैरेगा, तो आपको कैल्शियम फ्लोट करता हुआ भी नजर आएगा। जब रिएक्ट करेगा कैल्शियम पानी से तो कैल्शियम ऊपर तैर रहा है, तो आपको बताना है कि वाई कैल्शियम इज फ्लोटिंग, क्योंकि कैल्शियम, हाइड्रोजन हल्की गैस होती है, हाइड्रोजन जब ऊपर आएगी तो कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स को भी ऊपर लेके आएगी, तो कैल्शियम तैरता हुआ नजर आएगा। समझ में आ रही है बात। लेकिन मैग्नीशियम की अगर बात करें, क्या मैग्नीशियम वाटर से रिएक्ट करेगा, तो आप पूछो कि भैया कैसा वाटर, कोल्ड वाटर है क्या, तो नो रिएक्शन। कैसी रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी।
लेकिन मैग्नीशियम अगर हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, कैसा वाटर? मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, इट ओनली रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर। ये बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। कहानी क्लियर है? लेकिन कुछ मेटल ऐसे हैं जैसे एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, क्या ये वाटर से रिएक्ट करेंगे? एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ये जो रेड कलर में मैंने रिएक्शंस लिख रहा हूं, क्या ये वाटर से रिएक्ट करेंगे? तो आप पूछेंगे वाटर कौन सा होगा, बताना पड़ेगा। तो न तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, न हॉट वाटर से रिएक्ट, ये स्टीम से रिएक्ट करते हैं, भाप होनी चाहिए। नहीं समझ में आई बात? 100 डिग्री तापमान पर वो भी तब रिएक्ट करेंगे। तो एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक वाटर से रिएक्ट तो करेंगे, लेकिन वाटर कैसा? कोल्ड या हॉट नहीं, स्टीम होना चाहिए। क्या बनेगा? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोक्साइड्स नहीं बनेंगे, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। अब देखो, यहाँ हाइड्रोक्साइड बन रहा था, यहाँ हाइड्रोक्साइड बन रहा था, यहाँ हाइड्रोक्साइड है, ये भी हाइड्रोक्साइड है, चारों केसेस में हाइड्रोक्साइड है। पर यहाँ पर क्या बना? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। यहाँ पर आयरन का ऑक्साइड बनेगा, यहाँ जिंक का ऑक्साइड बनेगा ZnO। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बात? मेटल्स की रिएक्शन वाटर से पड़ी तो 3 केसेस है। वाटर 3 वेराइटीज में बटा हुआ है, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, स्टीम। कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाएंगे। मैग्नीशियम कोल्ड से रिएक्ट नहीं करेगा, हॉट से कर जाएगा। एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन ना कोल्ड से करेंगे ना हॉट से करेंगे, स्टीम से रिएक्ट करेंगे। यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना, और यहाँ एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, आयरन का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड बना। समझ में आई कि नहीं आई बात? क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes, sir. हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ रहे हैं मेटल की। मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड। मेटल का रिएक्शन किससे पढ़ा रहा हूं मैं? एसिड के साथ। सो ये लिया मेटल, ये लिया एसिड, सॉल्ट बनेगा अब यहाँ पर, और गैस कैसी निकलेगी? हाइड्रोजन। यहाँ पर मेटल वाटर से रिएक्ट कर रहा था, मेटल का ऑक्साइड बन रहा था और हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। अब मेटल एसिड से रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बात? मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, मेटल ऑक्साइड ही बना था सिर्फ। मेटल वाटर से रिएक्ट किया, मेटल ऑक्साइड बना, हाइड्रोजन गैस निकली। अब मेटल एसिड से रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट बन रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, स्टीम वाला कंसेप्ट समझ में आया? सो मेटल रिएक्ट कर रहा है किससे? एसिड से, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बात? लेकिन इसमें भी कंडीशंस हैं, सुनना मेरी बात। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। क्या होता है नाइट्रिक एसिड? नेचुरल एसिड। भाई तू ही नाइट्रिक एसिड का गुणगान गा रहा था ना अभी 10 मिनट पहले, बता। कुछ बोल रहा था ना, ऑक्सीडाइजिंग, एनोडाइजिंग पढ़ा रहा था मैं तब। एसिड अगर नाइट्रिक एसिड है, कैसा एसिड है हीरो? नाइट्रिक एसिड। एसिड अगर नाइट्रिक एसिड है, मतलब HNO3 है, कैसा एसिड है? एसिड अगर नाइट्रिक एसिड है, HNO3, 10 मिनट, तो हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व। सॉल्ट बनेगा लेकिन हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी, यहां पर वाटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मेटल नाइट्रिक एसिड से बनता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है, क्योंकि HNO3 जो है ना, हाइड्रोजन की जगह क्या बन गया? वाटर बन गया। क्योंकि HNO3 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यही बोलना चाहता था तू? HNO3 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को क्या बना रही है? वाटर। हाइड्रोजन से ऑक्सीजन कंबाइन हुई तो वाटर बना। नहीं समझ में आई बात? नाइट्रिक एसिड क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाइड्रोजन क्या बन गया? वाटर बन गया। तो आप याद रखना, मेटल जब भी नाइट्रिक एसिड से मिले हाइड्रोजन की जगह वाटर बनता है। परंतु फिर भी इसमें भी एक्सेप्शन है। मेटल अगर मैग्नीशियम है Mg या मैग्नेन से Mn,
ये जब रिएक्ट करेंगे नाइट्रिक एसिड से तो सॉल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब हाइड्रोजन गैस निकल रही है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि भैया मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या क्या बनता है? तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। लेकिन मेटल अगर नाइट्रिक एसिड से बने तो सॉल्ट और वाटर। क्यों? तो नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन फिर भी ऐसे मेटल्स का नाम दो जो हाइड्रोजन गैस नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करे तो हाइड्रोजन गैस बनाए। तो मैग्नेंस और मैग्नीशियम दो ऐसे हैं जो नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे ही करेंगे। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? नेक्स्ट है रिएक्टिविटी की बात करें कि कौन सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है। तो रिएक्ट एसिड से रिएक्ट करने की क्षमता, मैग्नीशियम तुरंत रिएक्ट करेगा एसिड से। एल्यूमिनियम की क्षमता थोड़ी कम होगी, जिंक का और कम। आपको बोल दे कि भैया ये मेटल दे दिया हमने, इनमें से कौन तुरंत रिएक्ट कर जाएगा? तो मैग्नीशियम तुरंत एसिड से रिएक्ट कर जाएगा। कौन सबसे स्लो रिएक्ट करेगा? आयरन सबसे स्लो रिएक्ट करेगा। अब एक क्वेश्चन और, कॉपर अगर डाइल्यूट HCl से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा? नो रिएक्शन। कॉपर डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट ही नहीं करता। कहानी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो नो रिएक्शन। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। अब नया टॉपिक आता है एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया क्या हो? एक्वा रिजिया पढ़ा है? इसको रॉयल वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉयल वाटर। पी मत जाना, नहीं तो रॉयलिटी में डायरेक्ट वहां राजा महाराजा ईश्वर के यहां पहुंच जाओगे। समझ में आई बात? भाई साहब ये HCl और HNO3 का मिक्सचर है 3:1 में। HCl 3 लीटर ले रहे हो तो HNO3 1 लीटर लेना है। 4 लीटर एक्वा रिजिया रॉयल वाटर हो गया। समझ गए? ये गोल्ड को भी डिसॉल्व कर सकता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बात? एक्वा रिजिया इज अ सोल्यूशन या इज अ मिक्सचर प्रिपेयर्ड ऑफ कंसंट्रेटेड। अच्छा ये दोनों एसिड भी कैसे हैं? कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड HNO3 और रेशियो कितना है? 3:1। पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी बात? हाँ 3 HCl है और 1 लीटर HNO3। मान लो 3 लीटर आप HCl लेते हो तो 1 लीटर HNO3। हेलो, ये हाईली कोरोसिव है। हाईली कोरोसिव है मतलब जो भी इसमें जाएगा वो उस मेटल को खत्म ही कर देगा। कोरोसिव मतलब मेटल ईटन अप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और गोल्ड को भी डिसॉल्व करने की क्षमता रखता है। रिएक्टिविटी सीरीज में डिस्कशन दे चुका हूँ। ये सीरीज है जिसमें ऊपर वाले हाईली रिएक्टिव है, बीच वाले मीडियम रिएक्टिविटी वाले और ये लो रिएक्टिविटी वाले जमा रखे हैं। सो अब सिर्फ बचता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इजी है सर। फिजिकल मैं छोड़ रहा हूँ यार अब। डक्टिलिटी